चलिए हम लोग आज जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस चलिए, तो दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो आज का जो चैप्टर है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है। ठीक है, देखिए एक तो इसका नाम ज्योमेट्री है। क्या है? जियोमेट्री है ना। उसके बाद उसमें जुड़ा कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री का मीन्स हम लोग जानते हैं लाइन, ट्रायंगल, ये सब पढ़े ना, एंगल, ये सब ज्योमेट्री के अंदर आ गया। और कोऑर्डिनेट मीन्स होता है देखिए कोऑर्डिनेट से मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग जो है 2D फिगर पढ़ें और उसमें क्या करें, एक्स और वाई एक्सिस लेके कोऑर्डिनेट लेके और सभी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां से कैलकुलेट कर लें। पॉजिटिव में, निगेटिव में, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लें या निगेटिव एक्स एक्सिस ले, पॉजिटिव वाई एक्सिस ले, निगेटिव एक्स एक्सिस ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ज्योमेट्री बन जाएगी इसकी, किसकी? कोऑर्डिनेट की। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जो भी पॉइंट हमें क्या करना है, लोकेट करना है। कहाँ से करेंगे? तो ओरिजिन से लेके करेंगे। ठीक है, कहाँ से करेंगे? वर्जिन से। ये होता है हमारा, क्या होता है? ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब जहां से इसको हम लोग लाइन को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। स्टार्ट इसी से होता है, इसका नाम है, जहां से वर्जिन होता है, जहां से स्टार्ट होता है उसी को बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ से लाइन इस तरफ राइट साइड में जाती है तो पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड में जाती है तो एक्स वाला वैल्यू निगेटिव होता है। ऐसे ही क्या होगा, ओरिजिन से अगर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हैं, मतलब अपवर्ड की तरफ जो है, अगर ऊपर की तरफ मेजरमेंट करते हैं तो वो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ज्योमेट्री क्या होती है। तो इसका मतलब है ज्योमेट्री में जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, तो इस टाइप की वैल्यू है, जो कि 9th में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े तो उसमें देखा कि जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस। इस पे जो भी वैल्यू लेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए पास। और इस पे क्या होगा, इसका निगेटिव होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड पे क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और जब हम लोग कोऑर्डिनेट देखेंगे, कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड, और एक्स डैश एक्सिस वाई, मतलब यहाँ इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी पॉजिटिव निगेटिव, और इसमें एक चीज और आता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को अगर एक साथ हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को अगर हम ऐसे ब्रैकेट में करके एक्स कोऑर्डिनेट को पहले वाई कोऑर्डिनेट बाद लिखते हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 ले ले, वाई की वैल्यू 5 लेंगे, तो यहाँ पे लिखना होगा, लिखेंगे 4, 5, इसको बोलते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर। अगर यही क्या होगा, 3D फिगर होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड, एक और पॉइंट जुड़ जाएगा ऐसे, तो इसमें जेड एक्सिस भी ऐड होगा, तब इसको बोलेंगे ये 3D फिगर है, इसलिए क्या होगा, तो वहां पर भी ऑर्डर्ड पेयर ही होता है, पर उसमें एक्स वाई जेड लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ना है, एक ये 2D फिगर होता है। 2D फिगर का मतलब 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में क्या होता है, एरिया ही होता है सिर्फ, उसमें जो है वॉल्यूम ऐड नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर साइन की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो देखिएगा, यहाँ से लिखे ये पॉजिटिव, तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, इसलिए पॉजिटिव,
और फिर देन क्या करना, y लिखना, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो देखिए x वाला जो है निगेटिव है और उसके बाद जो है y वाला क्या है पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड में आएंगे, देखिए यहाँ निगेटिव, नीचे दोनों तरफ निगेटिव है, तो x वाला पहले निगेटिव फिर y वाला भी निगेटिव, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या फोर्थ में आ जाएंगे तो x वाला हमारा क्या दिख रहा है, तो पॉजिटिव दिख रहा है, और y वाला निगेटिव। तो इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से जो इस तरीके का जो लिखा होता है, इसका मतलब इससे ये होता है कि अगर हमारे कहीं वैल्यू में दिक्कत होगी तो अगर हम इसको डायरेक्टली याद कर ले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस होता है, वाई प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स निगेटिव होता है और वाई प्लस होता है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू निगेटिव और वाई की निगेटिव, और फोर्थ में एक्स की पॉजिटिव और वाई की क्या होती है निगेटिव। तो इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए इसको इरेज कर दे, आप लोग कोऑर्डिनेट समझ गए होंगे अब। तो इस तरीके, और ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, ठीक है। अब अगर इसमें देखा जाए तो जो हम लोग को पढ़ना है फार्मूला देखिएगा कैसे निकाला जाता है, क्या होता है जिससे बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, देखिए डिस्टेंस फार्मूला कैसे लिया, अगर हम इसको ऐसे इस तरीके से ऐसे, अब सिर्फ क्या है पॉजिटिव लिए, x पॉजिटिव वैल्यू ले लिया और y पॉजिटिव वैल्यू ले लिया। तो देखिएगा अगर हम यहाँ से यहाँ इसको कंसीडर कर ले कितना x1 और यहाँ के जाके x2 कर ले, कभी भी इस ओरिजिन से यहाँ से कंसीडर, तो यहाँ से x1 होगा और यहाँ से x2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसके हिसाब से चलेंगे तो मानिएगा यहाँ पे इसका मतलब है ये y पे कितना है, ये हमारा यहाँ से इसको मिला देंगे, मिलाएंगे अभी नहीं यहाँ पे, इसका मतलब समझिएगा कि ये y1 है, और फिर इसी को थोड़ा और ऊपर ले चले जाएंगे, यहाँ पे मान लीजिएगा, तो ये समझ जाइएगा कि ये कितना है, ये y2 है इतना। अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, ऐसे मिला लेते हैं, फिर इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ठीक है। देखिएगा नाम अगर लिख दे PQT अगर मान लें, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ x2 है, ये x1 है, तो इसका मतलब अगर ये यहाँ से x2 और ये यहाँ से x1 ऐसे लिख ले, क्लियर हो जाएगा। x2 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और x1 यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो अब हमको अगर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो ये कितनी आ जाएगी, आप देखिएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, और ऊपर वाला यहाँ पे देखिएगा ये y1 है और ये y2 है, तो ये वाला आएगा y2 माइनस y1, ठीक है। अब इस ट्रायंगल लिखिएगा आप, इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQT। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQT। तो लिखना क्या है, PQ क्या है आप देखिएगा ध्यान से, तो हाइपोटेनस होगा, क्योंकि यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया, तो PQ क्या है, हाइपोटेनस है। तो हम लोग आगे हाइपोटेनस का स्क्वायर जोकर हम लोग जानते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो PQ इज इक्वल टू वैल्यू आएगी जो वो कितनी आ जाएगी, देखिएगा इसमें हमारा हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर ये हो गया, फिर प्लस लिखेंगे y2 माइनस y1 का, देखिएगा आप ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर है, तो PQ जब लिखना होगा तो इसको कर देंगे अंडर रूट में। अब ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर। तो ये देखिएगा आप, इसी को हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट फार्मूले में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला होता है, जिसको हम लोग याद रखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिएगा आप, ध्यान से देखिए, ऐसे इसका प्रूफ होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कैसे, तो फिर से एक बार देखिएगा, एक नजर थोड़ा सा मारिएगा इस पे, क्या है, ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस को x1, ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस को यहाँ तक की डिस्टेंस को y2, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस को y1, ओरिजिन से यहाँ तक के डिस्टेंस को y2। तो अब जब हम यहाँ 0 से लेके यहाँ तक का x2 माने, यहाँ से लेके x1 माने, तो बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा, सब्ट्रैक्ट कर दे। फिर 0 से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक y मान लिए, ओरिजिन से लेके वहाँ y2 मान लेंगे, तो ये डिस्टेंस जो डिफरेंस है इतना,
y2 माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल, तो एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल PQT बन जाए। उसके बाद इसमें क्या करना है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जो PQ का स्क्वायर इक्वल टू QT स्क्वायर प्लस कितना हो जाता है, PT स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए PT जो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू या बेस की वैल्यू जो साइड के हिसाब से x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे y2 माइनस y1 है, इसका हम स्क्वायर हटाएंगे, वैल्यू तो नहीं पता इसीलिए इसको अंडर रूट में लिख देते हैं। तो देखिएगा, देखिए कितने अच्छे से ये फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। तो अगर आपको नहीं याद होता है तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, आपको फट से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसी एक्सरसाइज पे आप देखेंगे ना तो आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे, देखिएगा मिल जाएंगे। तो हम जो है अब इधर उधर, अच्छा एक चीज और, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट, इसका जो नाम है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं अब सीसा होता है, अब सीसा, ठीक है। और वाई जो कोऑर्डिनेट होता है, इसका जो नेम होता है अलग से, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट एक नेम और होता है। तो ये है एक्स को, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। ये याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगी कहीं कहीं तो ये लेना पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन करना, जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक से। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, बुक ले लीजिए अपने हाथ में, देखिएगा जैसे मैं लिया हूँ। एक्सरसाइज जो है 7.10 है, नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये देखिए ये कोऑर्डिनेट 7 चैप्टर, पेज नंबर है आपका तो 155 है। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है आपका 155, ये हमारे बुक में है। हो सकता है किसी की नई बुक हो, न्यू बुक हो, तो मैं मांग के लाया हूँ, तो थोड़ा सा मेरे पास जो है पुरानी बुक है, देखिए कवर ववर फटा उटा है, तो इसलिए जो है पेज नंबर आप लोग दूसरे बुक में हो सकता है, पर एक्सरसाइज का चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आगे चलिए हम लोग बढ़ लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए हम देखते हैं। एक्सरसाइज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, तो चलिए हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट दिया है, फर्स्ट है इसका, फर्स्ट का फर्स्ट है 2, 3 है, और यहाँ पे कामा है कितना 4, 1। ये हमारा क्वेश्चन कितना 2, 3 है एंड 4, डिस्टेंस निकालना। तो PQ की जगह D इक्वल टू लिखना है डायरेक्टली, और यहाँ पे लिखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस आगे बढ़ना लिखना है y2 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ लिखना है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। याद रखने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं ये ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करना, पुट कर दीजिए d इक्वल टू, वैल्यू रखिए x2 माइनस x1, तो यहाँ x2 ये है 4 माइनस x1 यहाँ पे पहले इसके 2 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं प्लस, फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या y2 कितना 1 है, माइनस करेंगे y1 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 2 मतलब 2, स्क्वायर ऊपर ऐसे रहने देते हैं, फिर यहाँ कितना होगा -2 स्क्वायर यहाँ भी रहने देते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे 2 2 या 4 होगा, यहाँ 2 2 या 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने प्लस हो जाता है। अब इसको आगे और बढ़ के देखते हैं तो इसकी वैल्यू 4 2 या 8 होगा। अब 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे, आप दिमाग लगाइए। तो आप लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 हो गया। एक पेयर निकलेगा किसका, क्योंकि 2 2 या 4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट पहले निकाल लेते हैं, फिर जो बचता है उसको अंडर रूट में लिख देते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर डिस्टेंस है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर डिस्टेंस है तो उसका यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूनिट नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्ट, तो हम लोग लिखते हैं सिर्फ ऐसे लिखते हैं यूनिट। देखिएगा ऐसे, मतलब यूनिट का मतलब ये हुआ कि जो भी होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, मीटर होगा तो मीटर में लिखा जाएगा, किलोमीटर तो किलोमीटर में इसको राइट करेंगे। तो इस तरीके से जिसमें होगा ये यूनिट का मतलब है
कि जो भी उसको लिखेंगे। अगर ये एरिया होता तो यूनिट स्क्वायर लिखते, यूनिट का मतलब जब यूनिट होगा तो उसकी वैल्यू ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे समझिए, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो हम आगे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आप एक मिनट देख लीजिए, तो आप इरेज कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, अब फटाफट करेंगे, आप लोग ध्यान से देखते चलिए। देखिएगा क्या है हमारा वैल्यू, है हमारा -5 7 -1 3। ये देखिए क्वेश्चन, ठीक है। बल्कि मैं थर्ड भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे। थर्ड है a कामा b एंड -a कामा -b, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, इधर क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली d इक्वल टू लिखेंगे √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, वैल्यू रखते हैं यहाँ से देख के। x2 की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए x1 एंड y1, x2 एंड y2। तो यहाँ पर होगा x2 की वैल्यू -1 और x1 की -1। देखिएगा यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ ऐसे लिखा जाता है, रूल बाय अकॉर्डिंग टू रूल ऐसे लिखेंगे इसको। देखिएगा -1 फिर माइनस फॉर्मूले में होगा यहाँ पे, और ये वैल्यू देख रहे हैं आपका माइनस है, तो इसलिए ब्रैकेट लाइक माइनस, फिर तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना होगा, फिर प्लस करना है। फिर y2 की वैल्यू देखिए आप 3 मिल गया, और माइनस फार्मूले में होता है यहाँ y की वैल्यू भी कितनी है, y1 की वैल्यू भी प्लस में है तो माइनस है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व ये करना कि यहाँ -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 और स्क्वायर ये ऊपर रहेगा, फिर प्लस यहाँ लेते हैं तो यहाँ -4 स्क्वायर होगा। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और, तो यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर यहाँ होगा और -4 स्क्वायर यहाँ होगा। फिर और आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते, 4 का 16 हो जाता है स्क्वायर, इस वाले 4 का भी 16 होगा। माइनस का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस का स्क्वायर होते प्लस आता है। अभी आगे हमारा कितना 32 हो गया, ऐड करने पे 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा कितना 16 और 2 कितना हो जाएगा 32। तो इसका मतलब है हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, एक पेयर 4 का बाहर आ गया, एक बच गया, तो इसका मतलब ये होगा, इसको लिखेंगे यूनिट। देखिएगा इसका आंसर हमारा आ गया 4/2 यूनिट। आइए यहाँ देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ फार्मूला है हमारा। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रखते हैं, ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ कितना होगा -a और -a का स्क्वायर, माइनस ये पहले फार्मूले माइनस और ये वाला प्लस इसलिए माइनस, फिर प्लस आ गया -b, यहाँ पर भी माइनस फार्मूले में और यहाँ पे है प्लस इसलिए माइनस होगा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, यहीं पे बच्चों को दिक्कत होती है थोड़ी सी, तो ध्यान से देखें, माइनस माइनस ऐड होकर -2a का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस -2b स्क्वायर एंड देन इसका -2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 2 या 4 a स्क्वायर एंड प्लस हियर 2 2 या 4 b स्क्वायर एंड देन 4 विल बी कॉमन। इसका मतलब दोनों में 4 कॉमन, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता पता ही है, तो 2 अंडर रूट से बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर। दिस इज आंसर इक्वल टू यूनिट। यहाँ यूनिट लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो नंबर आपका कट सकता है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, इसको इरेज कर दे फटाफट। तो आइए देखते हैं इसको इरेज करके। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, पहले रीड करते हैं, आप लोग ध्यान सुनिए, उसकी बात करते क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 36, 15। Can you now find the distance between 2 point A and B discussed in 7.2। अब देखिएगा, पहले बोला है कि find the distance between point 00 and 2, बोला है क्या जो है इसका डिस्टेंस निकाला जा सकता है, क्यों नहीं, बस वाई नॉट, निकाल सकते हैं ना। देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, तो इसको बोला है फाइंड डिस्टेंस पॉइंट 00, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। अब A B दिया है सेक्शन 7.2,
अभी सेक्शन 7.2 है क्या गाइस? तो सेक्शन 7.2 तो लग रहा प्रूफ वाला कोई फार्मूला है क्या? सेक्शन 7.2 चेक कर लेते हैं। 7.2 बस कुछ नहीं करना, निकाला जा सकता है। अगर ए बी का वर्जिन का नाम हम अगर इसको ए मान ले, 0 0 ले लें, और अगर बी की वैल्यू को हम ले लें, कंसीडर कर ले कितना, 36 कामा 15, यही ना। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ये x1 y1 x2 एंड y2। तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस कितना होगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर, बस हो गया। जो भी होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 36 का स्क्वायर एंड प्लस कितना होगा 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर भाई मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ जाएगा ना। 36 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 36 6 या 36 3 कैरी आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना 18 21 हो गया, और यहाँ कितना होगा 18 1 कैरी 9 8 10 हो गया, 6 9 0 इतना आ गया। इसका मतलब 1 2 9 6 एंड प्लस कितना होगा 225, इसमें ऐड कर दे, 225 ऐड कर लेंगे कितना होगा 1 आ गया, यहाँ पे 11 12 आ गया, उसके बाद यहाँ 5 हो गया n, तो ये आ गया हमारा कितना 1521 आ गया। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? तो अगर ये हमारा कितना हो गया था, ये हो गया 36 का, तो 37 का तो नहीं होगा क्योंकि 49 आता है इसमें लास्ट में, 38 में 61 आता है, 38 में अगर लेते हैं 38 का 8 64, यहाँ 4 आना चाहिए। 39 का लेते हैं तो 39 में 1 आता, चेक कर लेते थे, तो 9 1 आ गया, 9 9 जा 81 8 कैरी 9 3 जा 27 27 और ये हो जाएगा 35, और अब आया 3 3 जा 9 नहीं 9 3 जा 27 और यहाँ 7 लिखना है, और उसके बाद 2 कैरी और 3 3 जा 9 to 11, इसको ऐड करें 1 7 5 12 2 1, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है कितने का, तो 39 का स्क्वायर रूट है। इतना यूनिट आप लिखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। कितने का स्क्वायर है ये, तो 39 का स्क्वायर देखिएगा ना, कितने का 39, कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 थर्ड, चलिए पहले यहाँ लगा ले तब बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -12 आर कोलिनियर। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत आता है, बार बार आता है, तो यहाँ से थोड़ा लंबा लग रहा है क्वेश्चन। तो है कितना 1 5 एंड 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर दिया है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब आप पहले समझिए, जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ऐसे समझिएगा, ये कोई लाइन है और यहां से लेके ये पूरी डिस्टेंस 20 है, समझिएगा इतना पूरे लास्ट तक, और ये हमारा कितना हो जाए, मान लीजिए ये हमारा हो जाएगा कितना 2 हो जाए। तो रिलेशन क्या बनेगा कि ये जो 2 है वो इस पूरे का कितना है, तो 10 टाइम होगा। तो अगर इसका मतलब हम लिखें कि इसको ए बी सी कंसिडर कर ले, मानिए आप तो लिखेंगे ए सी इक्वल टू 20 एंड ए बी इक्वल कितना हो जाएगा 2। तो जो ए सी होगा वो जो है 10 टाइम जो है ए बी के इक्वल होगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन है देन तब इसको बोलेंगे कोलिनियर। क्या बोलेंगे, ये कोलिनियर की कंडीशन होती है। ठीक है, क्या होती है, कोलिनियर की। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग इसी रूल पे लेते हैं, अभी तो मैंने समझाया ऐसे ही। अब आइए चलिए ले लेते हैं इसको। देखिए कोलिनियर हो गया, तो आइए सबसे पहले यहाँ ए कंसिडर कर लेंगे, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भाई कोई कैसे कैसे रिलेशन बनाते हैं, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ये ए और बी है, 2 में से 1 सबट्रैक्ट होगा और प्लस यहाँ 3 में से 5 सबट्रैक्ट होगा। ये
फिर ये ए बी इक्वल कितना हो गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर और यहाँ पे देखेंगे -2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये कुल मिला के आ जाएगा इक्वल में 5। एक तो ये हो गया पहला वाला वैल्यू। चलिए क्या कर लेते हैं, फिर BC निकाल लेते हैं। हाँ, BC निकाल लेते हैं। BC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिएगा -2 का स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो साइन माइनस होता है इसलिए हो गया। फिर अगला क्या है, -11 है एंड प्लस क्या होगा -11 -3 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो देखिएगा 4 का हो जाएगा, दोनों ऐड होकर 16 हो जाएगा और ये दोनों ऐड के 40 हो जाएगा, 196 इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर ले, 6 6 12 हो जाएगा, 1 कैरी, और उसके बाद यहाँ देखिए 6 6 12 1 कैरी हो गया और ये हो गया 10 1 11 हो गया, 212 हो गया। 212 मान ली स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, यही ना, स्क्वायर रूट निकलेगा कोई नहीं निकलेगा। तो चलिए एक और ले लेते हैं, कितना, तो AC ले लेते हैं हम लोग। तो AC मतलब ये और C है, -2 -1 का स्क्वायर एंड प्लस कितना होगा -11 यहाँ से -5 का स्क्वायर, यही ना। फिर आगे इधर थोड़ा सॉल्व कर ले जाएगा कम, ये हो जाएगा ऐड होके 3 3 3 या 9 हो जाएगा। यहाँ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 11 + 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 होता है। फिर इसको ऐड कर लेते हैं कितना होगा, ये हो गया हमारा कितना 15 हो जाएगा और ये हो गया कितना 15, 1 कैरी 6 और ये 265। तो देखिएगा यहाँ पे ये 2 वैल्यू हमने सब निकाल दिया, एक हो गया √5, एक हो गया कितना और एक हो गया इतना। तो देखिए कोलिनियर में कोई भी कंडीशन है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल भी लेते हैं मान लीजिए इसमें, ठीक है, तो आप देखिए इसमें कोई कंडीशन नहीं बन रही है, पर फिर भी ये क्या होगा कोलिनियर होगा, क्योंकि आप ऐसे समझिएगा कि AB की जो वैल्यू है वो जो है जैसे 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/√5 भी हो सकता है इतना, और साथ में AC ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके का जो बनेगा इसका मतलब ये क्या होगा कोलिनियर होगा, ऐसी बात नहीं है। पर अब वही अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू निकाल चेक कर लीजिए, 265 है और हम क्या करते हैं इसको चलिए 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे 5 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, नहीं 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, उसके बाद 15 बच गया यहाँ पे और आगे कितना हो जाएगा कटेगा ही नहीं, 5 5 25 5 3 जा 15, अब ये बच गया। तो इसका मतलब देखिए आप यहाँ पे अगर देखिए रिलेशन बनाते हैं हम, तो ये हमारा रिलेशन बनेगा कितना, इसको हम लिखेंगे √53 × √5। तो अगर इसका AC और इसका रिलेशन बना है तो हम लिख सकते हैं कि AC जो है वो क्या है √53 डबल है किसके AB का, देखिए बन गया रिलेशन। तो इसका मतलब जब इतना लिखेंगे hence it is कोलिनियर, समझ रहे हैं ना। अब इसको दिखा दिए कि ये क्या है कोलिनियर है, क्योंकि AC जो है AB का कितना √5 का कितना √5 गुना क्या ज्यादा, ये डायरेक्ट नहीं दिया है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं मैच करेगी, पर देखिएगा सबसे पहले ऐसे निकालिए, इसका अलग निकालिए, इसका अलग निकालिए, इसका अलग निकालिए, तो एक जगह तो 5 मिला ना, तो इसका मतलब इसमें से जो उसको ऐसे लिखे तो ये AB हो गया, तो इसका √5 हो गया, AC जो है √53 × AB, इसका मतलब AC जो है AB का √53 टाइम्स क्या है ग्रेटर है, उतना गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब कोलिनियर, इसका मतलब ये हो कि एक लाइन में होगा, चाहे वो 1/2 1/3 1/5 कितना गुना है कितना कम है, पर एक लाइन में है, इसका मतलब एक लाइन में होगा तभी ऐसी कंडीशन आती है, इसको बोलते हैं कोलिनियर। बस इतना याद रखिए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए चलिए हम लोग एक और आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, इसको इरेज कर दे फटाफट आके, आइए ये इरेज हो गया, देखिएगा ये इरेज
क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा। चेक वेदर 5 - 2 6, 4 7 - 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम इसको एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं ऐसे, और इस पे कोऑर्डिनेट लिख देते हैं ABC ऐसे करके, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू नोट कर लेते हैं। 5 - 2 ए हो गया, 6, 4 बी हो गया, एंड 7 - 2 ये सी हो गया। फिर से देखिएगा, ए की वैल्यू 5, 2 और उसके बाद बी की वैल्यू 6, 4 और सी की 7 - 2। ये हमारा क्या है, वैल्यू मैच कर लिए, बस वैल्यू सही होना चाहिए सब। वर्टिसेस ऑफ क्या है, आइसोसेलेस। देखिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, पहले आप ये समझने की कोशिश करिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मींस होता है जिसकी दो साइड इक्वल, इट मींस टू साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल, टू साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जिस ट्रायंगल की 3 साइड इक्वल होती है उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जिस ट्रायंगल की एक भी साइड इक्वल नहीं हो उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। और आगे तो पता है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सभी साइड की क्या कर लेते हैं, वैल्यू निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी का जब डिस्टेंस निकालेंगे देखिएगा आप लोग डायरेक्टली, तो देखिए ए और बी लिख रहे हैं, ए बी मतलब बी जब ऐसे लिखा हो ए बी, तो बी में से ए को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हो गया 6x2 माइनस ये हो गया पहला वाला x1, उसका स्क्वायर कर लेते, फिर प्लस ये हो गया y2, और यहाँ हो गया, देखिएगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ये मिल गया कितना, x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 इक्वल। इसको सॉल्व जब करेंगे देखिएगा, यहाँ 6 - 1 है, तो जब 1 का स्क्वायर आएगा तो 1 ही आएगा। यहाँ 4 + 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 37। देखिएगा ये हो गया ए बी की वैल्यू। यही नीचे कर लेते हैं कितना, बी सी की वैल्यू भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बी और सी, जैसे बी सी लिखेंगे तो सी में से बी सब्ट्रैक्ट हुआ, सी है 7, तो 7 माइनस ये सी और यहाँ 6 है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस कितना है 2 है, और y1 की कितनी है -4 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिएगा 7 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ देखिए फिर 6 हो गया तो 30 हो गया, फिर से आ गया, टोटल ऐड करते ही 37 हो गया। यहाँ पर भी देखिएगा दो साइड पहले से इक्वल आ गई, फिर लिखने की जरूरत नहीं, लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी, आगे लिखना हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होगा, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, शॉर्टकट मार देते हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारा हो गया वैल्यू, देखिएगा आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ फिगर में दिया वही क्वेश्चन ले लेते हैं, और या तो फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम में देख लेते हैं कितना पहले, हाँ ना। तो चलिए क्वेश्चन हमारा है, आइए बस करते हैं, अभी क्वेश्चन अगली बार ले लेते हैं। ओके।